जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का प्रिय पात्र बनना, श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। उन्होंने केवल उनका प्रिय शिष्य बनना, उनकी भक्ति करना और उनका भक्त बनने के लिए बहुत ही साधारण तरीका बताया कि जो प्रतिदिन मेरे कथनों को सुनता है और जो मेरे इस गीता के उपदेश को मेरे भक्तों तक पहुंचाता है और जन जन तक इसको पहुंचाने का प्रयत्न करता है, वो मेरा भक्त अपने आप ही बन जाता है और उस पर मेरी कृपा अपने आप होने लगती है। जो मेरे और अर्जुन के इस संवाद को सुनता है, जो मेरे और अर्जुन के इस संवाद को जन जन तक पहुंचाता है, उसे किसी चीज़ की, किसी भक्ति की और आराधना की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने आप ही मेरा प्रिय भक्त बन जाता है। तभी तो उन्होंने पीछे के श्लोकों में कहा कि कभी भी मेरे इस गुह्य ज्ञान को, मेरे गीता के इस ज्ञान को कभी भी ऐसे लोगों को मत देना जिनके मन में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, जिनका अपने ऊपर संयम नहीं है। उन्होंने संयम क्यों कहा? क्योंकि जब तक व्यक्ति का अपने पे संयम नहीं होगा तो वो गीता को कभी भी पूरी तरह से सुन नहीं पाएगा। उसके आगे, उसके सामने 10 तरह के एक्सक्यूज़ होंगे। मुझे समय नहीं मिला, मेरे पास समय की कमी है, मैं समय नहीं दे सका। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने पहले ही कह दिया, ना अतपस्काए, अर्थात जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है उसके आगे भी तुम मेरे उस गुह्य ज्ञान को कभी मत प्रकट करना। आप मेरे इस गुह्य ज्ञान को उन्हीं लोगों तक भेजना जो वाकई ही गीता से अपना नाता जोड़ना चाहते हैं और गीता को जिनके मन में सुनने के प्रति श्रद्धा है। और जिनके मन में सुनने के प्रति श्रद्धा नहीं है उनको ये गुह्य ज्ञान मत भेजना। और इस बात का मुझे भी पता धीरे धीरे चला और इसलिए शुरू में तो मैंने भी लोगों को बाधित किया कि आप पढ़ो सुनो। पर अब जब श्री कृष्ण के इस कथन का मुझे सार पता चला कि आपने इस ज्ञान को उन्हीं लोगों को देना है जो वाकई ही श्रद्धा से मेरे इस विषय को जानना चाहते हैं, क्योंकि श्रद्धा के बिना किसी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जिनके अंदर श्रद्धा है उनके अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा निवास है। तो श्री कृष्ण की भक्ति के लिए तो किसी और साधन की जरूरत ही नहीं, केवल उनके तथ्यों को सुनना और जीवन में धारण करना है। इससे बड़ी भक्ति उन्होंने और कोई नहीं बताई। और वही बात वो आज के श्लोक में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयाद अपि यो नरः सो अपि युक्ता मुक्तः शुभान लोकान प्रापुण्यात पुण्य कर्माणाम। अब वो क्या कहते हैं? श्रद्धावान, श्रद्धा से युक्त, अनुसूयश्च, द्वेष से रहित, जो मनुष्य मुझको सुनता है। सबसे बड़ी बात है श्रद्धा का होना। श्रद्धावान एव लभते ज्ञानम, श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सो अपि मुक्ता,
वो अपने आप जो इस गीता को सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं कि जिसने इस गीता को सुना वो अपने आप वह पुण्य आत्माएं मेरे लोक में निवास प्राप्त करती हैं और वो मेरे लोक को जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? गीता के श्लोकों को सुनना। अगर उस परमात्मा के लोक को कोई पाना चाहता है तो गीता के श्लोकों को। तो मृत्यु के पश्चात कोई हमारी शैया पर इन श्लोकों को उच्चारण करे, इन श्लोकों को हमारे कानों में डालने के लिए प्रयत्न करे, जबकि हमारा सब इंद्रियां उस समय अपना काम करने छोड़ देती हैं, तो उस समय गीता के उपदेश को सुनने की अपेक्षा अगर जब हमारी सारी इंद्रियां सचेत हैं, सारी इंद्रियां जब हमारे वश में हैं, तो हम उस समय अपनी इंद्रियों को उन गीता के रहस्यों को सुनने समझने में क्यों ना लगाएं। यही गीता का सबसे बड़ा है कि मृत्यु के पश्चात, मृत्यु की शैया पर, मृत्यु के समय में सब कहते हैं गीता का पाठ करो। उस समय जब तुम्हारा कोई अंग तुम्हारे साथ नहीं है, उस समय अगर परिवार के लोग भी तुम्हारे लिए अगर ये गीता का पाठ करते हैं तो वो पाठ निरर्थक है। गीता के इस पाठ का श्रवण करना है तो जब तक तुम्हारे सारे अंग सचेत हैं तभी तक इसके पाठ का अध्ययन कीजिए और सुनिए। और सबसे बड़ी बात है, श्रद्धा को धारण कीजिए। श्रद्धा के बिना आप इस गीता के रहस्य को समझ ही नहीं सकते। और इसके लिए भी श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कह दी कि श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को बहुत सारे लोग इसके गहन अर्थ को नहीं समझ सकते। वो कहते हैं कि चाहे आप गहन अर्थ को नहीं समझ सकते फिर भी आप सुनो। इस चीज को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक कथा की ओर ले जाती हूं, क्योंकि चाहे हमें वो अर्थ समझ नहीं आ रहा, परंतु अगर हमारे अंदर श्रद्धा है और हम उसे सुनते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं तब भी तुम्हें उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। और इसके लिए मैंने अभी तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी की ओर ले जाती हूं। जगत गुरु शंकराचार्य का नाम सबने सुना है और उनके एक शिष्य थे सानंद, और इस कथा को भी शायद बहुत सारे लोग जानते थे। और उसकी कहानी के द्वारा हम इस विषय को समझ सकते हैं। वह अनपढ़ थे और अन्य शिष्यों के समान वह गुरु के जो उपदेश को ना समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब शंकराचार्य अपनी बातचीत करते थे, अपना प्रवचन देते थे, तो वह पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे ध्यान के साथ उस पाठ को सुनता था। और एक दिन वो नदी के दूसरे तट पर बैठा हुआ था और नदी के इस तट पर गुरुजी, और नदी के तट पर बैठे हुए वो गुरुजी के वस्त्र धो रहा था और गुरुजी दूसरी ओर बैठे हुए थे। और इतने में ही कक्षा को, पाठ को पढ़ाने का समय हो गया और अन्य शिष्यों ने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अब समय हो गया है, आप पढ़ाना शुरू कर दो। गुरुजी ने कहा नहीं, मुझे अभी सानंद की प्रतीक्षा करनी है। तो सब बच्चे क्या हैं कि जो बच्चा थोड़ा पढ़ने में अच्छा नहीं होता तो बच्चे क्या करते हैं, वो तो क्लास में हुआ ना हुआ एक जैसा है। वही बात शंकराचार्य जी के बाकी शिष्यों ने कही कि वो तो कक्षा में हो ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पाठ को शुरू कीजिए। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, वो बड़ी श्रद्धा के साथ मेरे वचन को सुनता है, तो मैं जब तक वो नहीं आ जाता तो मैं पाठ नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि मैं उसको निराश नहीं करना चाहता। तब श्रद्धा की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कि उस बच्चे में कितनी श्रद्धा है, तो शंकराचार्य ने
पुकारा, सानंद जल्दी आओ। और जैसे ही सानंद ने गुरु के शब्दों को सुना, वह बिना हिचक के पानी के ऊपर भी दौड़ने लगा और पानी के ऊपर वो ऐसे चलने लगा मानो वो जमीन पे चलने लगा है, और उसके पांव जरा पानी के ऊपर भी नहीं डगमगाए, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि जब भी वो पानी में पांव रखता था तो जो कमल के फूल थे वो उसकी सहायता के लिए तैरने लगते थे। इसीलिए बाद में उनका नाम पाद पद्म भी के नाम से भी वो सानंद शिष्य जानने लगा। उस समय जैसे ही वो आया सानंद, तो उसके मुख से संस्कृत में गुरु की महिमा की स्तुति निकलने लगी, और अन्य शिष्यों ने जब उसके मुख से गुरु की स्तुति को सुना तो वो आश्चर्य का उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। और ये थी उसकी श्रद्धा। अगर जिसके मन में श्रद्धा है उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति 100% होगी। तो क्योंकि सानंद के मन में विषय को नहीं वो बाकी विद्यार्थियों की तरह जल्दी से ग्रहण कर सकता था, परंतु उसके अंदर सीखने की, सुनने की श्रद्धा थी, तो उसने उस अलौकिक शक्ति को अपने अंदर अनुभव किया, अपने अंदर पा लिया। तो ये है श्रद्धा की शक्ति जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में कदम कदम पर सहायता करती है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे गीता का तुम कहते हो कि संस्कृत में है, वो जो सुनाने वाले हैं वो भी संस्कृत बोलते हैं, हमें समझ नहीं आता, पर अगर उनकी कुछ भी श्लोकों की अभिप्राय तुम्हारे कानों में पड़ता है और तुम श्रद्धा के साथ उनकी उस वचनों को सुनते हो, तुम्हें उसकी प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। तो श्रद्धा जहां पर है, चाहे तुम्हें उसका अर्थ नहीं अभी ज्ञात, पर श्रद्धा वो शक्ति है जो धीरे धीरे तुम्हें उन चीजों के अर्थों को भी समझाने लगेगी। तो केवल पहले गीता के तथ्यों को आप नहीं समझ पा रहे, पर अगर सुनने के लिए आपको कोई मौका या अवसर मिलता है, उसे जरूर सुनिए और देखना आप कितनी अलौकिक शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। ये है सुनने की। चाहे आपको समझ नहीं आया, पर उस गीता के श्लोकों को केवल सुनने की कितनी शक्ति परमात्मा तुम्हें प्रदान करते हैं, और शक्ति मिल गई तो परमात्मा के साथ मेल तो आपका बढ़ ही गया। जहां गीता से आपने नाता जोड़ा, गीता के श्लोकों को सुना, उनके श्लोकों को उन्होंने बोला आगे तक भी पहुंचाओ, और जैसे जैसे आपने उसको आगे पहुंचाना शुरू किया, तो उस परम पिता परमात्मा का कृपा का हाथ आपके ऊपर मजबूत से मजबूत होता चलेगा, और आप बिना चाहे ही आप उस परम पिता परमात्मा के प्रिय शिष्य बन जाओगे। और जहां परमात्मा के प्रिय बने नहीं, आपके सारे काम सिद्ध होंगे। तो करिए अपने सब कामों को सिद्ध उस परमात्मा से नाता जोड़ करके, और चैनल से जुड़ करके अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपनी जीवा पर जय श्री कृष्ण, जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, जीवा पर हमेशा उसका नाम धारण कीजिए, और उस परमपिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाइए, और पूरी धरती पर इस संस्कृति को फैलाने का प्रयत्न कीजिए, ताकि हिंदू संस्कृति जागृत रहे, हिंदू संस्कृति को कभी कोई नष्ट ना कर सके। तो हिंदू संस्कृति को जग में फैलाने का प्रयत्न कीजिए, और अपने साहित्य के प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए जय श्री कृष्ण बोलते रहिए, लिखते रहिए,
अंगूठा दबाते रहिए, भक्ति से जुड़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।